हेलो दोस्तों। मेरा नाम सचिन वर्मा है और मैं सेकंड सेशन लेके आ चुका हूँ गेम्स के ऊपर। फुटबॉल दूसरा गेम है फुटबॉल। अपन ने 50 क्वेश्चन हॉकी के कर लिए हैं। हॉकी के ख़त्म कर चुके हैं अपन 50 क्वेश्चन हॉकी के। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो फुटबॉल के ऊपर है। और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितना टाइम आउट अनुमान्य है। तो फुटबॉल मैच में टाइम आउट नहीं दिया जाता, ये आप लोगों को पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं और फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट का पहला 45 मिनट, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट गेम। इस तरह से चलता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो पेनल्टी एरिया, एम्पायर, ट्रैपिंग या ऑफसाइड। तो एम्पायर एम्पायर नहीं होता फुटबॉल के मैच में, उसमें होता है रेफरी। रेफरी, ठीक है। और ये सब ट्रैपिंग, पेनल्टी एरिया, ऑफसाइड, ये फुटबॉल से संबंधित हैं। थर्ड क्वेश्चन, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था। तो ये उरुग्वे में खेला गया था और इसकी राजधानी मोंटेविडियो में हुआ था। और विजेता भी उरुग्वे ही रहा था पहला। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। तो ये अभी पढ़ा था अपन ने, कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता फुटबॉल में। मूल कौशल इंस्टेप की किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, क्योंकि अभी अपन फुटबॉल पढ़ रहे हैं। और इससे और संबंधित किकें हैं जो देख सकते हैं, जैसे कि इंस्टेप किक, आउट आउट स्टेप किक, स्टेप किक और टो किक। टो किक, टो किक हो गई। लो किक, हाई किक और लॉफ्टेड किक ये भी इसी से संबंधित है। अगर आ जाए तो लॉफ्टेड किक और हेडलिंग, ड्रिबलिंग, ये सभी भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं इसका। हॉकी से, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। तो राइट आंसर है फुटबॉल। इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। इससे संबंधित और भी ट्रॉफियां हैं, जैसे चोकोल ट्रॉफी, चोकोल चोकोल ट्रॉफी, चोकोल चोकोल ट्रॉफी और ड्यूरेंड कप, मार्कंडे कप, मार्कंडे मार्कंडे कप और फीफा कप भी फुटबॉल से संबंधित है, आप याद रख सकते हैं फीफा कप। और संतोष ट्रॉफी, ये सभी भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर का नहीं है, 6 नंबर का क्वेश्चन है अपना। तो जूलियस रिमोट कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट। तो राइट आंसर फुटबॉल। जूलियस रिमोट कप ट्रॉफी 1970 तक तो दी जाती थी, लेकिन इसके बाद से 1970 के बाद से फीफा कप दिया जाने लगा। 1970 के बाद से फीफा कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 नंबर का, गोल लाइन तकनीक जीएलटी मुख्य रूप से किस खेल से में उपयोग की जाती है। फुटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल या फुटबॉल।
तो ये फुटबॉल में उपयोग की जाती है। और गोल लाइन तकनीक, जीएलटी का फुल फॉर्म है गोल लाइन तकनीक, यहीं पे लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो रेफरी कार्य करता है टाइम कीपर के रूप में। नेक्स्ट, एक एक फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, तो गोल क्षेत्र कितने का होता है? 6 गज या 20 गज, 6 बाई 18 गज, या 18 बाई 44, या 18 बाई 8। तो ये तो पेनल्टी एरिया होता है, पेनल्टी एरिया की लंबाई चौड़ाई होती है। ये वाली जो होती है, ये राइट आंसर है इसका। 6 बाई 20 गज पेनल्टी में मतलब गोल मैदान क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स, शब्द नौदंड अपराध किस खेल से संबंधित है? शब्द नौदंड अपराध, हॉकी, जूडो, ताइक्वांडो या फिर फुटबॉल? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नौदंड शब्द नौदंड अपराध। किसी भी खिलाड़ी के द्वारा कोई भी गलत व्यवहार किया जाता है, या फिर कोई फाउल हो, या फिर कदाचार खिलाड़ी के द्वारा कृत्य किया जाता है, तो तब दिया जाता है शब्द नौदंड अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 गज की दूरी पर। 12 गज की दूरी पर पेनल्टी किक स्पॉट को चिन्हित किया जाता है। गोल क्षेत्र अभी बताया था पेनल्टी किक। यस। आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी है? मतलब जो बॉल है, जैसे फुटबॉल की बॉल रहती है गोल, तो उसकी परिधि कितनी है, कितने इंच है? तो ये 27 से 28 इंच रहती है उसकी परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो फुटबॉल के जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट होता है इस टाइप में कुछ होता है ऐसे, तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन तो गलत नंबर डाले हैं। एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितने बार बदला जा सकता है? मतलब एक फीफा का मैच हो रहा है, उसमें खिलाड़ी को कितनी बार बदला जा सकता है? 3 बार, 5 बार, 4 बार या 2 बार? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। 3 बार हम फीफा के मैच में खिलाड़ी को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैदान को केंद्रीय गोला कितने माप का होता है? 9 यार्ड, 8 यार्ड, या 10 यार्ड, या फिर 12 यार्ड? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा? 9 यार्ड या फिर 10 यार्ड? इसका राइट आंसर है 10 यार्ड। और मीटर में देखेंगे तो 9.15 मीटर, मीटर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडे कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल, गोल्फ, या फिर बैडमिंटन? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से मार्कंडे कप संबंधित है। और फुटबॉल का पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम है शोकर। शोकर। 75 नंबर का क्वेश्चन, ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल में इस्तेमाल होती है? ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल में होती है? तो फुटबॉल में, या बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर हॉकी? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल में यूज़ होती है। कोपा किस खेल से संबंधित है? कोपा, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बिलियर्ड्स, या फिर टेनिस? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है ये।
फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई होती है, तो इसकी कितनी होती है? 91 से 120 मीटर, या फिर 80 से 110, या 100 से 120 मीटर, या फिर 110 से 140 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 से 120 मीटर की लंबाई होती है। अगर इसकी मैदान की लंबाई अगर गज में पूछ ले तो 110 से तो 120 गज। और चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये ब्रेड्थ, ये कितनी है? जो मतलब 70 से 80 गज। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बता रहा हूँ मैं, है ना। ठीक, चेंज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना संबंधित है। माराडोना जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो माराडोना ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, और ये कौन से देश के हैं ये पूछा गया है। तो ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, या फिर जापान, या फिर अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। इन्होंने अपने देश को, अर्जेंटीना को, पहली बार माराडोना ने 1986 में विजेता बनाया था इसका, फुटबॉल का। और विश्व चैंपियनशिप में बनाया था, और 1990 में फाइनल में पहुंचाया था इन्होंने। 1990 में फाइनल तक लेके गए थे ये। मतलब 1990 के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं माराडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कहाँ है? मतलब जो कौन सा है, क्या नाम है उसका? सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, या फिर डलहौजी। तो सबसे पुराना है जो डलहौजी क्लब है, वो सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में, डलहौजी क्लब की, कोलकाता में। मोहन बगान इसकी स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1989 में हुई थी, 1989 में। और स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल, इसकी स्थापना पूछे तो ये ईस्ट बंगाल की ये हुई थी 1 अगस्त, 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त 1920 में। बंगाल, ये क्या नाम था इसका? बंगाल, ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाए जाने वाला कार्ड होता है, चेतावनी बिंदु। तो इसका राइट आंसर होगा पीला। चेतावनी के लिए सिर्फ पीला कार्ड दिखाया जाता है। रेफरी द्वारा इस गेम में 3 कार्ड दिए जाते हैं। पहला ग्रीन, फिर मतलब पहला हरा दिया जाता है, फिर पीला, और फिर लाल। इसमें 2 मिनट के लिए निरस्त होता है, इसमें 5 मिनट के लिए, और इसमें ऑल टाइम गेम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू कप जुड़ा हुआ है। नेहरू कप किस खेल से जुड़ा है? बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, इनमें से किसी से नहीं, या फिर फुटबॉल से। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल से। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है, ये पहले भी अपन पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सोकर एक गेम है, सोकर एक गेम भी है और एक स्पोर्ट भी। सोकर एक स्पोर्ट्स है, या सोकर एक प्ले है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोकर एक गेम भी है और एक स्पोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। फुटबॉल खेल में मैच मेकर होता है मिडिल फील्डर प्लेयर, राइट विंग प्लेयर, गोलकीपर, या फिर लेफ्ट विंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिडफील्ड, जो मिड में खेलता है, मिडफील्ड प्लेयर जो होता है वो गेम का गेम चेंजर होता है, या मैच मेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चोकोल गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है कि चोकोल गोल्ड ट्रॉफी, ये ट्रॉफी का नाम ही याद रखना पड़ेगा आपको, किस खेल से संबंधित है। तो पोलो से, बास्केटबॉल, हॉकी से, या फिर बास्केटबॉल, या फिर फुटबॉल। तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। सबसे पुरानी प्रतियोगिता इनमें से कौन सी है? तो डूरंड कप, मार्कंडेय रोवर्स कप, या डीसीएम कप। डीसीएम कप। तो सबसे पुरानी ट्रॉफी है जो डूरंड कप है। डूरंड कप, इसकी स्थापना जो हो गई थी वो 1888 में हो चुकी थी। डूरंड कप की स्थापना, ये सबसे पुराना है। और उसके विजेता को इनाम, मतलब शुरुआती इनाम जो दिया जाता था वो कितना था? 50 लाख रुपए। 50 लाख चेंज। क्वेश्चन नंबर, 1991 में मार्कंडे कप जीतने वाला दल था, मतलब कौन सा था? केरला पुलिस, मोहन बगान, या फिर एडमिरल वॉकर ऑस्ट्रिया, या ऑस्ट्रिया क्लब। ये सब भारत के ही क्लब के नाम है, ये कोई विदेश का क्लब नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया क्लब। ऑस्ट्रिया क्लब के द्वारा, सॉरी ये थोड़ा गलत आंसर दे दिया मैंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल वॉकर ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया से कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बॉम्बली स्टेडियम लंदन से जुड़ा हुआ है। जो बॉम्बली स्टेडियम लंदन से जुड़ा हुआ है, ये किस से संबंधित है? मतलब किस खेल से है ये बॉम्बली स्टेडियम? तो ये क्रिकेट से, बेसबॉल, गोल्फ, या फिर फुटबॉल। इसका राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का नहीं है ये, बट क्वेश्चन के नंबर यही डले हैं। किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? मतलब कौन सा देश है जिसने सबसे अधिक बार फुटबॉल का मैच जीता? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, या फिर ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे अधिक 5 बार जीता है इसे। और जर्मनी ने 4 बार। जर्मनी ने 4 बार जीता है। और अर्जेंटीना ने 2 बार जीता है। और फ्रांस ने भी 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुब्रुतो सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रुतो कप। सुब्रोतो कप हॉकी से संबंधित है, टेबल टेनिस से, या फिर तैराकी, या फिर फुटबॉल। फुटबॉल से। देखो ये क्वेश्चन इसलिए सरल लग रहे हैं कि अपन फुटबॉल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जब मिक्स में आएंगे ना तो ये आपको याद ही होना चाहिए सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है। ये ट्रॉफी के नाम एग्जैक्ट याद होंगे तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा इनसे। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसे देखते हैं? मतलब जो गोल पोस्ट का रंग होता है वो लाल होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है, हल्का नीला होता है। तो राइट आंसर सफ़ेद होता है, ये सबको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेले? मतलब जो पेले व्यक्ति है, पेले, इसे ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पेले को ब्लैक डायमंड, इनका उपनाम है ब्लैक पर्ल। पेले का वास्तविक नाम है एडिशन एरनटोटो डो नोमेशट। ये जो ऑप्शन दिए हैं तो पूरे गलत हैं, है ना। उन्होंने टोटल मैच, मतलब अगर ब्राज़ील के लिए पूछे, ब्राज़ील के लिए मैच खेले उन्होंने 91। उन्होंने टोटल मैच खेले 1363। और उनमें से उन्होंने 1281 गोल किए। और इनकी एक आत्मकथा भी है, पहले की आत्मकथा का नाम है 1281। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, या विरोधी के ऊपर कूदने पर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये राइट आंसर है।
ए, अनजाने में, अगर अनजाने में बॉल हाथ से छू जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, या फिर वॉलीबॉल या टेनिस? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल के खिलाड़ी शिन गार्ड का उपयोग करते हैं। और इसका प्रयोग पहली बार कौन से सन में हुआ था? 1800, शिन गार्ड का 1874 में। फुटबॉल में अगर पूछा जाए कि शिन गार्ड का प्रयोग कब हुआ था पहली बार, तो बता सकते हैं। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो मैंने पहले ही बताया था, ये 90 मिनट की होती है। 45-45 मिनट के दो हाफ, दो हाफ में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े रहेंगे? थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े रहते हैं? तो इसका 5 गज, 10 गज या फिर 15 गज, या फिर किसी भी दूरी पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं खिलाड़ी, ऐसे कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, या फिर फुटबॉल, या फिर क्रिकेट? तो इसका तो आंसर दिया हुआ है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप, तो हॉकी से, बेसबॉल से, या वॉलीबॉल से, या फुटबॉल से? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्लाइव, सेफर्ड फुटबॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका राइट आंसर बताइए? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, ये सबसे पुराना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में जब जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? कॉर्नर किक के द्वारा, गोल किक के द्वारा, या फिर पेनल्टी किक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा लेता है वो ऑप्शन, कॉर्नर किक के द्वारा, या फिर गोल किक, या फिर पेनल्टी किक? तो इसका राइट आंसर होता है पेनल्टी किक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़ा हो सकते हैं। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णयन होता है। थ्रो इन सीधे गोल किया जा सकता है, किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णयन होता है। तो आज मेरे पास इतने ही 40, लगभग 40 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। और थैंक यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो, फॉर वॉच दिस वीडियो, and subscribe and share this channel also. Thanks to all.